सो हेलो गाइस, स्वागत है पॉलिटेक्निक वाला यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग करेंगे यूनिट 3 और बात करेंगे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है क्या भाई? ह्यूमन लाइफ साइकिल के बारे में आपको आइडिया होगा ना। आप सबसे पहले क्या थे आप? एक मिनट मैं पेन सेलेक्ट कर लूं थोड़ा। आप सबसे पहले बच्चे हो गए, बेबी होंगे, फिर बड़े हुए होंगे, टीन हुए होंगे, एडल्ट हुए होंगे, ठीक है, यंग हुए होंगे, ओल्ड हो जाएंगे। ये सब क्या है? आपका लाइफ साइकिल है ना। आप एक टाइम में खत्म हो जाओगे, ये लाइफ साइकिल है। तो ये लाइफ साइकिल ये क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा क्या है? ये फेजेस है। लाइफ साइकिल का फेजेस है, मतलब स्टेप्स है, चरण है। उसी तरह से प्रोजेक्ट का भी लाइफ साइकिल होता है, उसका भी स्टेप्स होता है, ठीक है। जैसे कि पहला क्या है? पहला तो मान लो आपका दिमाग में कोई मान लो बिल्डिंग बनाना है, तो बिल्डिंग बनाना तो सबसे पहले कि आपके दिमाग में वो चीज आएगा, मतलब इनिशिएट होगा। इनिशिएट होगा, कोई दिमाग में आएगा, तो फिर आपको उसको करना कैसे, उसका प्लानिंग तैयार करोगे, तो इसको बोलते हैं प्लानिंग फेज। जब आपके पास प्लानिंग रेडी हो जाएगा, सारा बजट रिसोर्सेज रेडी हो जाएगा, तब आप क्या करोगे? तीसरा चरण में आओगे और उसका नाम होगा एग्जीक्यूशन प्लान। इसमें आप क्या करते हो? आपका प्लानिंग एक्शन मोड में आता है। जब एक्शन मोड में आ जाता है, सब काम स्टार्ट हो जाता है, तो चौथा फेज होता है मॉनिटरिंग करना, है ना, एंड कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट। मॉनिटर करना, निरीक्षण करना और अपने प्रोजेक्ट के काम को कंट्रोल करना, ये चौथा स्टेप है। पांचवा स्टेप क्या होता है? क्लोजर। बोले तो तुम्हारा प्रोजेक्ट अब अंत होने की स्थिति में है, खत्म होने की स्थिति में है, तैयार होने की स्थिति में, मतलब फिनिश हो जाएगा प्रोजेक्ट वर्क जो है। तो ये सब क्या है? ये सब प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का फेज है भाई, ठीक है। और ये सब को कंप्लीटली हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। इनिशिएशन, है ना, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग और क्लोजर, ये सब मिलके बनता है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। और इस टॉपिक में हम यही सब विषय पे बात करेंगे, ठीक है। इस पे हमें 3.1 से लेकर के 3.13 पॉइंट तक खत्म करना है, ठीक है। चलो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है भाई? कि एवरी प्रोजेक्ट प्रोग्रेस थ्रू 3 की स्टेजेस। कोई भी प्रोजेक्ट का जो प्रोसेस होता है, उनका तीन मेन चरण होते हैं, 3 मेन स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला शुरुआती चरण, मध्य चरण बोले तो मिड फेज, एंड फाइनल फेज। मध्य चरण में क्या क्या काम होता है? मध्य में होता है भाई, आपको मध्य में हम सारे एक्टिविटीज को एक्शन मोड में ले आते हैं और सारा काम हम चालू करते हैं, काम के साथ मूव ऑन करते हैं। और फाइनल फेजेस में आता है कि कैसे आप काम को कंक्लूड करते हो, मतलब काम को टर्मिनेट करते हो, खत्म करते हो और प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल तरीके से खत्म करते हो, मतलब कहने का मतलब ये है फाइनल फेज में। दिस सीक्वेंस ऑफ स्टेज इन अ प्रोजेक्ट इज रेफर्ड टू एज प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। ये जो सीक्वेंस है, स्टार्टिंग करना, मिडिल और फिनिशिंग फेजेस, इसी को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल बोलते हैं। हम लोग मोर डिटेल में बात करेंगे नीचे, जो 5 के बारे में अभी हम बात किए। अंडरस्टैंडिंग ईच स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल इज एसेंशियल फॉर एंटरप्रेन्योर एंड द प्रोजेक्ट मैनेजर। भाई ये सारा स्टेज के बारे में डीपली स्टडी करना पड़ता है, किसको? प्रोजेक्ट मैनेजर को, क्योंकि थ्रू आउट वो प्रोजेक्ट से इन्वॉल्व है, शुरुआत से लेकर के अंत तक। और दूसरा, जिसका पैसा लगा हुआ है, ठीक है, जिनका पैसा लगा हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, बात करते हैं फेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का फेजेस क्या है? जैसे अभी हम बात किए ना, इनिशिएटिंग, प्लानिंग, फिर एग्जीक्यूशन, उसी को बोलते हैं फेजेस, ठीक है ना। अब प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। कोई भी लाइफ साइकिल, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है, वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, जो कि मेड अप ऑफ डिफरेंट स्टेजेस दैट हैपन इन ऑर्डर। एक डिफरेंट स्टेजेस से बन के निकलता है, जो कि एक ऑर्डर में सजा होता है।
एवरी प्रोजेक्ट स्टार्ट एट वन पॉइंट, गोज थ्रू द सम इंपॉर्टेंट स्टेप्स एंड एंड एट फाइनल पॉइंट। मतलब कोई भी पॉइंट, कोई भी प्रोजेक्ट जो होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट में शुरुआत होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट में वो खत्म होता है, और बीच में बहुत सारा इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होते हैं, काम होता है जो किया जाता है। ये सारा स्टेप्स को मिला के 1, 2 और ये मान लो 3, 4, 5, 6 सबके स्टेप्स को मिला करके बनता है एक कंप्लीट प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल फेजेस। और एक हर एक स्टेप एक ऑर्डर में होता है कि कौन कौन सा काम किसके बाद किया जाएगा, कौन सा काम किसके बाद किया जाएगा, लाइक दिस। द नंबर ऑफ फेजेस एंड द ऑर्डर इन विच दे हैपन डिपेंड्स ऑन व्हाट द मैनेजर एंड ऑर्गेनाइजेशन नीड। भाई तुम्हारा काम शुरुआत से लेके खत्म होने तक बीच में जितना भी स्टेप आएगा, जितना भी स्टेप आएगा, वो नंबर ऑफ स्टेप कौन डिसाइड करता है? मैनेजर डिसाइड कर देता है, ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है। और इस बात पे भी निर्भर करता है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट किस विषय पे बन रहा है, किस लिए बन रहा है, और व्हाट काइंड ऑफ वर्क इट इन्वॉल्व, कितने टाइप के वर्क उसमें इन्वॉल्व है, और वेयर इट इज बीइंग यूज्ड, और उसका यूज कहां कहां करना है। ये सब पे भी डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट का स्टेप। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? ईच फेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट हैज अ क्लियर स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। हर एक प्रोजेक्ट का क्या होगा? हर एक प्रोजेक्ट के फेजेस का एक क्लियर स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एंडिंग पॉइंट होगा। मतलब हर एक का एक, ये मान लो 2 है, ये मान लो 3 स्टेप है, चौथा स्टेप है, 5वां स्टेप है, 6ठा, 7वां, 8वां मान लो। तो हर एक स्टेप का एक शुरुआती डेट होगा और एक एंड डेट होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप, फिर नेक्स्ट स्टेप कब शुरुआत करना और कब खत्म करना, इसका भी पॉइंट मेंशन होगा, एक स्टार्टिंग और एक एंड पॉइंट। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में। सबसे पहला आता है स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट। इसका दूसरा नाम है क्या? इनिशिएशन फेज। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं इस फेजेस के बारे में। इस फेज में हम क्या करते हैं? डिसाइड टू डू द प्रोजेक्ट। मतलब दिस इज द बिगिनिंग पार्ट वेयर यू डिसाइड टू डू द प्रोजेक्ट। यहां पे आप डिसीजन ही लेते हो कि हमको इस प्रोजेक्ट में हाथ लगाना है। दूसरा क्या है? ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रिपेयरिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लानिंग फेज। अब इस प्रोजेक्ट में करना है तो करना कैसे है, इसका रणनीति तैयार कब किया जाएगा? ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रिपेयरिंग में। दिस इज द प्लानिंग पार्ट वेयर यू मेक अ प्लान, जहां पे आप मेन प्लान को तैयार करते हो, और गैदर व्हाट यू नीड, और उसको प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या रिसोर्सेज का जरूरत है, उसका भी आप प्लान रेडी करते हो। मान लो आपको बिल्डिंग रेडी करना है तो आप हवा में तो रेडी नहीं करोगे ना, आप उसको रेडी करने के लिए आपको मटेरियल्स का जरूरत पड़ेगा, रिसोर्सेज का जरूरत पड़ेगा। वो रिसोर्सेज पर्याप्त मिलना भी चाहिए, सही समय पे भी मिलना चाहिए। ये सारा चीज का आप यहीं पे डिसाइड करोगे, प्लानिंग फेज में ही डिसाइड करोगे कि वो सब कुछ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट जब ये सारा स्टेप हो जाएगा तो आप क्या करोगे? नारियल फोड़ोगे, शुरुआत करोगे, अपने प्लान को एक्शन मोड में लाओगे, काम करोगे। कैरिंग आउट द प्रोजेक्ट, दिस इज द मेन पार्ट वेयर यू डू द वर्क। ये वही पार्ट है जहां पे आप काम को सही मायने में एक्शन मोड में आते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन फेज। इसका दूसरा नाम एग्जीक्यूशन फेज भी है। बात करते हैं चौथा फेज का, क्लोजिंग द प्रोजेक्ट। अब क्या है कि काम को धीरे धीरे पैकअप करना है, क्लोज करना है। एनओसीज वगैरह जिससे पैसे की लेन देन है वो खत्म करना है। सारा कुछ खत्म करके आप मूव ऑन करोगे नए प्रोजेक्ट की तरफ। तो पहले नए प्रोजेक्ट के जाने से पहले पुराना प्रोजेक्ट को तो खत्म करना पड़ेगा कि नहीं भाई? जो खत्म करना आपके प्रोसेस को बोलते हैं टर्मिनेटिंग फेज। मेरे ख्याल से मोटा मोटा आइडिया आपको हो गया होगा। अब आप आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, बात करते हैं डिटेल में हर एक फेज के बारे में, है ना। मान लो आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हो, आपको हमने बोला कि भाई मेरे को ना बिल्डिंग बनाना है, ठीक है, इस जगह पे 10 फ्लोर का। तो आप क्या बोलोगे कि गोल ऑफ द प्रोजेक्ट डिसाइडेड इन दिस फेज। द गोल मतलब क्या बनाना है, ये कब बनाना है, कितने बजट में बनाना है, कितने समय में बनाना है, ये गोल डिसाइड होगा यहां पे। एंड द बेसिक आइडियाज आर डिस्कस।
बेसिक जो भी आइडियाज होगा किस तरीके से करना है, क्या कलर रखना है, किस टाइप का सामान यूज करना है, बेसिक आइडियाज यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग जब इस बात पे डिस्कस करेंगे तो एक और चीज आएगा, प्रॉब्लम्स।